वेलकम टू। आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए बहुत ही अलग अलग टाइप की और इंटरेस्टिंग मूवीज ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो थ्रिलर्स हो या हॉरर या फिर ज़ॉम्बीज या कहें कि इंटरेस्टिंग ड्रामा या कहें कि लव स्टोरीज। आपके लिए ऐसी रियल मूवीज ढूंढकर उन्हें इंटरेस्टिंग वीडियोस में पेश करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उम्मीद है आप एंजॉय करते होंगे। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आज की मूवी भी ऐसी एक कोशिश है। ये एक ट्विस्टेड हॉरर मूवी है। भूत सिर्फ इंसानों में या जानवरों में नहीं बल्कि बेजान चीजों में भी रहते हैं। आज की मूवी का मेन विलन है एक बेड। तो चलिए देखते हैं आज की मूवी, जिसका हमने टाइटल रखा है जो बेड पे सोएगा वो डेड हो जाएगा। टाइटल अच्छा लगा आपको, लेकिन असली टाइटल है बेड ऑफ द डेड। चलिए देखते हैं इस खतरनाक बेड की कहानी को। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर एक पेड़ के पास लेके आते हैं। साल है 1790। उस पेड़ पे पहले से एक आदमी की लाश लटक रही होती है, जिसे चील वगैरह ने काट के खा लिया है। पेड़ के नीचे कई लाशें पड़ी हुई है। उस आदमी को वे चाकू से पूरी तरह काट कर पेड़ पर लटका देते हैं। फिर वे एक बुक से कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद उसी पेड़ को दिखाते हैं। अब एक कारपेंटर उस बेड को काटकर एक शानदार बेड बनाता है और हेडरेस्ट के लिए एक डिजाइन भी तैयार करता है। अगले सीन में कहीं आग लगी होती है और लोगों की चीखों के बीच मूवी का टाइटल बेड ऑफ द डेड डाल के मूवी होती है शुरू। एक क्लब कम होटल में आग लगी हुई है। पुलिस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस सब कुछ वहां पर खड़े हैं। मूवी का हीरो पुलिस ऑफिसर बिल शराब पीकर वहां पर आता है। वो अपनी बेटी की फोटो को देख रहा होता है जो बहुत छोटी उम्र में मर गई, और तब से बिल शराब और ड्रग्स का आदी हो चुका है। वो सभी को धक्का देकर क्लब के अंदर जाता है। वहाँ उसका असिस्टेंट जिसका नाम जमील है, वो पीछे से सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। बिल फुटेज में देखता है कि 4 घंटे पहले 4 दोस्त यहाँ पर आए थे। जमील बताता है कि टोटली 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 4 लोग रूम नंबर 18 में मारे पड़े हैं। वे कल रात क्लब में कोई शो देख रहे थे और फिर अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में आग लगी और वे सब जलकर मर गए। वो कमरा पिछले 3 महीनों से खाली था क्योंकि एंजेला नाम की औरत ने उस कमरे में अपने हस्बैंड की आंखें नोचकर उसे मार डाला, और अब एंजेला कत्ल के केस में जेल के अंदर है। सर 1 साल पहले उसी रूम में किसी ने खुदकुशी भी की थी। जमील बड़ा तेज दिमाग वाला है और बिल का आधे से ज्यादा काम तो उसी ने सॉल्व कर दिया। अब हमें 4 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चारों फ्रेंड्स होटल में होते हैं। वह टी शर्ट वाले का नाम रॉन है और इस लड़की का नाम है सैंडी। तीसरा फ्रेंड जिसका नाम फ्रेडी है वो रूम बुक करने के लिए चला जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सारे रूम्स तो बुक हो चुके हैं। वो सैंडी को भी डांटती है कि नो स्मोकिंग एरिया में सिगरेट मत जलाओ। रॉन उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। आज मैं अपने दोस्तों को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आज रात हम रूम नंबर 18 के इंपीरियर साइज बेड पर सोएंगे। प्लीज कुछ करो ना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। देखो मेरे लाल, वो कमरा तो तुम भूल ही जाओ क्योंकि हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं। मैडम 1 टाइम ऑफर देता हूँ, उस कमरे का मैं डबल रेट देने को तैयार हूँ। लेकिन वो कहती है कि डबल नहीं ट्रिपल रेट लूंगी। $350 चलेगा तो बोलो, वरना खिसको यहाँ से। रॉन अपना पॉकेट खाली करके उसे $350 दे देता है और रूम नंबर 18 की चाबी लेकर अंदर चले जाते हैं। ये इनकी चौथी फ्रेंड है, इसका नाम है नैन्सी। इस होटल के रंग ढंग देखकर लगता है कि ये जब भी मैड मूवी का डिसेंट होटल है। वहाँ एक आदमी एक औरत से बहुत रूडली बिहेव करता है। सैंडी भड़क कर उसे डांट देती है, लेकिन वो इनडिसेंट बातें करने लगता है। रॉन दोनों को शांत करवाकर सैंडी को वहां से लेके जाता है और चारों रूम नंबर 18 के अंदर आ जाते हैं। हर चीज पर सफेद कपड़ा और धूल जमी हुई है क्योंकि कई दिनों से कमरा बंद पड़ा हुआ है। सैंडी बेड के हेडरेस्ट पर एक बड़ा और अजीब सिंबल देखती है। ये उसी पेड़ से बना है जिस पर लोगों को मारकर लटका दिया जाता था। इतना बड़ा और शानदार बेड देखकर रॉन और फ्रेडी बहुत खुश होते हैं कि भैया आज तो जलसा हो गया। ये बेड पर सोने जा रहे हैं या कुश्ती करने? खैर चारों बेड पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। रॉन और फ्रेडी दोनों लड़कियों को चीयर करते हैं कि चलो जल्दी शुरू करो। लेकिन ये लोग करना क्या चाहते हैं? नैन्सी सैंडी को किस करने उसके पास जाती है, लेकिन अचानक उसे सैंडी की बजाय एक बूढ़ी औरत का खतरनाक चेहरा दिखाई देता है। वो घबराकर पीछे हट जाती है। अब सबका मूड खराब हो जाता है कि बेकार में $350 दे दिए। चलो चलो लाइन में सो जाओ, सुबह होते यहाँ से निकलना है। सैंडी अपनी चेन और रिंग उतारकर स्टैंड पर रखती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं, यानी कि 4 घंटे बाद बिल उस जले हुए रूम को देख रहा होता है। फॉरेंसिक्स के लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और बिल को बताते हैं कि इस रूम में गैस लीकेज था, लेकिन किसी ने अनजाने में सिगरेट लाइटर जलाया और रूम में आग लग गई। बिल एक लड़की की लाश को देखता है जिसकी हड्डियां टूटी हुई है। बेड के नीचे 2 जली हुई लाशें मिली हैं। बिल एक लाश की उंगली पर एक सिल्वर रिंग देखता है। फ्लैशबैक में चारों बेड पर सो रहे होते हैं। अचानक फ्रेडी उठकर देखता है कि दरवाजा खुला है और एक डॉग धीरे से अंदर आता है। फ्रेडी की तो सांस ही रुक जाती है क्योंकि ये उसका मरा हुआ डॉग है जो फ्रेडी की केयरलेसनेस की वजह से मर गया। फ्रेडी बेड से उतरकर उसकी ओर आता है। तभी नैन्सी उठ जाती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? सिर्फ फ्रेडी को ही डॉग दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है तो वो फ्रेडी के पैर पर काट देता है। बहुत खून बहता है और डॉग गायब। फ्रेडी घबराकर इधर उधर देखता है। अचानक कोई फोर्स उसे पकड़कर बेड के नीचे खींच देता है। फ्रेडी दर्द के मारे चिल्लाता है और रॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अचानक उसके शरीर का आधा हिस्सा टूटकर बेड के नीचे चला जाता है। उसका खून फुवारे की तरह रॉन पर गिरता है। वो घबराकर फ्रेडी का हाथ छोड़ देता है और उसकी पूरी बॉडी बेड के नीचे चली जाती है। कुछ देर के बाद रॉन बेड के नीचे देखता है तो अंदर से भारी घुर्राहट सुनाई देती है। वे पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इनके फोन्स टेबल पर रखे हुए हैं जो कुछ दूर पर हैं। वे नीचे उतरने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब रॉन हिम्मत करके नीचे उतरने जाता है कि अचानक नीचे से फ्रेडी की बॉडी का
सारा खून झरने की तरह बहने लगता है। तीनों गला फाड़कर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अब सैंडी एक वोडका बोतल उठाकर विंडो ग्लास पर फेंकती है। ग्लास टूट जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसको देखकर वे सुन्न हो जाते हैं। वोडका बोतल अपने आप अंदर आकर अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है और टूटी हुई विंडो भी अपने आप ही जुड़कर बंद हो जाती है। अब प्रेजेंट में आ जाओ। रूम नंबर 18 को दिखाते हैं, जहाँ व्हाइट टी शर्ट वाला आदमी सीलिंग की रॉड में फंसा हुआ है। वो पूरी तरह जल चुका है। जमील बताता है कि इसका नाम रॉन है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 साल पहले इसने शराब पीकर एक 6 साल की लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वो मर गई। ये जेल में था और 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। तब एक आदमी पुलिस वालों को धक्का देकर अंदर घुसता है और कहता है कि मेरे क्लब में तुम लोग कर क्या रहे हो। बिल उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि क्लब के ओनर हो तो जाकर कोने में बैठो, पुलिस पर हाथ उठाओगे तो हाथ काट दे जाएंगे, समझे। वो एक जगह सिकुड़ कर बैठ जाता है। फिर वे लोग रॉन की बॉडी को नीचे उतारते हैं तो बिल ऊपर रॉड पर उंगलियों के निशान देखता है। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि बेड के जलने से पहले ही रॉन मर चुका था। अब बिल गैस करता है कि बेड से बचने के लिए शायद रॉन ऊपर का रॉड पकड़कर लटक रहा था। अब दोबारा फ्लैशबैक में आ जाओ। फ्रेडी की खतरनाक मौत के बाद तीनों बड़े डरे सहमे बेड पर बैठे होते हैं। रॉन कमरे की चाबी को डोर के नीचे वाले गैप में फेंकने की कोशिश करता है ताकि बाहर कोई चाबी को देख ले और दरवाजा खोल दे, लेकिन उसको डर है कि उसका एम मिस हो जाएगा। सैंडी एकदम परफेक्टली एम करके फेंकती है और वो दरवाजे के नीचे से बाहर चला जाता है। अब रॉन नैन्सी को डांटता है कि तुम फ्रेडी के लिए रोती क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। नैन्सी उल्टा उसको सुनाती है कि अगर तुम हमें यहाँ नहीं लाते तो वो जिंदा होता। सैंडी दोनों को शांत करवाती है। तभी अचानक रॉन को बेड पर खून से लथपथ एक स्कल दिखाई देता है जिसे कपड़े से लपेटा गया है। सैंडी और नैन्सी को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। रॉन बचाओ बचाओ कहकर बेड के ऊपर रॉड पकड़कर लटकने लगता है। अब वो स्कल रॉन को मुड़कर देखता है। रॉन एकदम फ्रीज। अचानक सीलिंग पर उसको एक भूत दिखाई देता है जो उसे ऊपर उठा लेता है। अब रॉन रॉड्स के बीच फंस जाता है। चलो बच गए, ये करके वो चैन की सांस ले ही रहा होता है कि दर्द के मारे चिल्लाता है। भूत उसके मुंह में घुस गया था। अब वो रॉन का पेट फाड़कर बाहर निकलता है और रॉन का सारा खून बारिश की तरह दोनों लड़कियों पर गिरता है। दोनों नहीं जानती कि रॉन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वे खून में नहा रही होती है। दोनों चिल्लाने लग जाती हैं। अब प्रेजेंट में आ जाओ। बिल क्लब के ओनर से पूछता है कि रूम 18 में क्या प्रॉब्लम है, साफ साफ बताओ। कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल कमरा है सर। बिल जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। वहाँ कुछ फोटोज होती हैं, उसमें क्लब का ओनर कुछ लड़कियों के साथ उसी कमरे में होता है। बिल उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता और बाहर आ जाता है। रूम नंबर 18 के बाहर एक लाश पड़ी हुई है जिसकी मौत बहुत बदतर तरीके से हुई है। बिल फिर से शराब पीता है। अब जैमिल उसको इन्फॉर्म करता है कि रूम 18 के बाहर जिसकी लाश मिली है उसका नाम एलन है। वो एक वेमेजेड था और हाल ही में एक सेक्स स्कैंडल में वो अरेस्ट हुआ था। उसकी एक विक्टिम खुदकुशी करके मर गई और इस तरह में मरे हुए लोगों के पास्ट को खोदने लगते हैं। फ्लैशबैक में आ जाओ। दोनों लड़कियां सीलिंग को देख रही होती है। दोनों जानती हैं कि वे बेड से हटेंगी तो मौत बिल्कुल निश्चित है। दोनों काम डाउन करके वोडका पीती हैं। तभी दरवाजे के बाहर किसी की छाया दिखती है। फटाक करके दरवाजा खुलता है और एक आदमी आता है। ये वही आदमी है जिसे नीचे सैंडी ने डांटा था। सैंडी चिल्लाती है कि प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करो और अंदर मत आओ, यहाँ खतरा है। लेकिन वो कुत्ते की तरह जीभ लटका कर अंदर चला जाता है और इनको देखकर हंसने लगता है। सैंडी फिर कहती है कि अबे गधे अंदर मत आ, मारा जाएगा, जाकर पुलिस को बुला। पर नहीं, वो तो खुशी खुशी आकर बेड पर हाथ रखता है। और तब दिखाते हैं कि असल में उस आदमी को क्या दिख रहा था। उसे लग रहा था कि ये दोनों लड़कियां उसे अपने पास बुला रही हैं, इसीलिए वो इनके पास आ गया। लेकिन तब वो बेड के नीचे खून देखता है और पूछता है कि ये क्या है। जब वो बेड से अपना हाथ निकालता है तो उसके गले में कुछ घुसता है और वो गला पकड़कर कमरे से बाहर आकर गिर जाता है। वो देखता है कि एक भूतनी 4 पैरों पर चलकर उसकी ओर आ रही है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देती है और इस तरह उसकी मौत। इसी आदमी का नाम एलन है जिसकी लाश कमरे के बाहर मिलती है। यहाँ रूम 18 का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब बेड पर बैठकर नैन्सी सैंडी को एक कहानी सुनाती है जो यहाँ हो रही घटनाओं से बिल्कुल मिलती जुलती है। मेरे घर के पास एक आदमी रहता था। वो कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं था। उसको डर था कि अगर वो बाहर कदम रखेगा तो भूत उसको मार डालेगा। उसके परिवार वालों ने उसे बाहर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसकी पत्नी ने उसको स्लीपिंग टैबलेट्स देकर एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की बहुत कोशिश की। वे उसे एम्बुलेंस में चढ़ाने वाले थे कि एक शराबी तेजी से गाड़ी चलाकर वहां आया और घर के एंट्रेंस पर ही उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उस आदमी का डर सच हो गया और घर से बाहर निकलते ही वो मारा गया। अब इनकी बातों के बीच फ्रेडी का फोन बजता है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। फिर वे एक पिलो को बेडशीट से बांधकर फोन के पास फेंकते हैं और उसको खींचने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर रखा हुआ पियानो बजने लगता है और चेयर हिलने लग जाती है। बेड के नीचे से आवाजें भी आती है। सैंडी धीरे से हाथ नीचे करके झट से फोन उठाकर कॉल अटेंड करती है। उस तरफ से एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है और सैंडी कॉल कट कर देती है। फिर वो अपनी माँ को मैसेज करती है कि हम बहुत मुसीबत में हैं, प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए। लेकिन वो मैसेज एक ही टाइम पर रॉन, सैंडी और नैन्सी के फोन पर आता है। वे बार बार मैसेज करती है, लेकिन हर बार मैसेज इसी कमरे के अंदर रखे फोन में ही सर्कुलेट हो जाता है। लगता है इस कमरे में एक अलग ही टाइम जोन चल रहा है
और मैसेज यहाँ से बाहर निकलते नहीं। प्रेजेंट में आ जाओ। बिल उसी कमरे में घूम रहा होता है तो अचानक उसके फोन पर सैंडी का भेजा हुआ मैसेज आता है। बिल रिप्लाई करता है कि तुम कौन हो और कहाँ से मैसेज कर रही हो। वो रिप्लाई करती है कि हम इस क्लब कम होटल के रूम 18 में हैं। बिल गुस्से में मैसेज करता है कि मजाक मत करो, मैं रूम नंबर 18 में खड़ा हूँ और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारी जान को खतरा है। अब बिल टेक्स्ट करता है कि तुम प्रूव करो कि तुम रूम नंबर 18 में ही हो। इसी बीच वो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करने को कहता है और तब वो देखता है कि नीचे एक लड़की पर SANDY करके एक नाम खुद ही क्रेव होता है। बिल घबराकर उसके नजदीक जाता है। 4 घंटे पहले दिखाते हैं कि सैंडी अपना नाम क्रेव करती है। अब बिल को यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई अमनुष्य शक्ति जरूर है। वो उस वुड क्रेविंग और कुछ सैंपल्स को ले जाकर जमील को देता है और फॉरेंसिक से चेक करवाने को कहता है कि चेक करो इसको जल्दी। उसके बाद बिल वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है। अचानक उसको लगता है कि वो किसी दूसरी जगह पर खड़ा है और उसकी मरी हुई बेटी उसके सामने खड़ी हंस रही है। अचानक उसकी हंसी गायब होती है और एक गन शॉट सुनाई देता है। उसकी बेटी चिल्लाती है। तभी बिल की आंख खुलती है और वो अपनी बेटी को सोचकर बहुत रोता है। फिर खुद को शूट करने की सोचता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। फ्लैशबैक में सैंडी कहती है तुम जो कहानी सुना रही थी वो सच है। मेरा बॉयफ्रेंड रॉन जब 18 साल का था तब उसने ड्रंक एंड ड्राइव करके एक 6 साल की लड़की के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। वो हमेशा कहता था कि एक दिन उस लड़की की आत्मा मुझसे बदला जरूर लेगी, शायद इसीलिए हम सब यहाँ कर फंस गए। नैन्सी अब थकान के मारे सो जाती है। वो अचानक आंख खोलती है तो उसके पास से एक डरावनी सी बूढ़ी औरत लेटी होती है और मुंह फाड़ कर चिल्ला रही है। नैन्सी चौंक कर उठ जाती है और बहुत रोने लगती है। सैंडी फिर उसको शांत करती है और फ्रेडी के फोन से कॉल करती है। कॉल बिल के नंबर पर कनेक्ट होता है। बिल सैंडी से टाइम पूछता है तो वो बताती है कि 4 बजे है। तभी बिल देखता है कि उसके फोन पर तो 6 बज रहे हैं। मतलब अब इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 2 घंटे है। चारों फ्रेंड्स 4 घंटे पहले होटल में आए थे लेकिन इन्हें यहाँ आए 2 घंटे हो चुके हैं। दरअसल सुबह के 5 बजे क्लब में आग लगी थी लेकिन बिल को अब भी यकीन नहीं होता और पूछता है कि कमरे में तुम्हारे साथ कौन है। सैंडी कहती है कि मैं और नैन्सी हैं। रॉन और फ्रेडी मर चुके हैं। पास वाले रूम का आदमी यहाँ पर आया था लेकिन बाहर जाकर शायद वो भी मर गया। अब बिल डरने लगता है कि ये लड़की तो सच कह रही है। एक लाश से उसको एक सिल्वर रिंग मिलती है। वो पूछता है कि तुम दोनों में से सिल्वर रिंग किसने पहनी है। सैंडी कहती है कि मैंने पहनी है। बिल उसे तुरंत कमरे से बाहर निकलने को कहता है क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर आग लगने वाली है। सैंडी उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम इस बेड से उतरेंगी तो तुरंत मारी जाएंगी, प्लीज बात को समझिए। तभी अचानक बिल को फोन पर एक डरावनी आवाज आती है। अब इन लड़कियों को बचाने के लिए बिल के पास 1 घंटा बचा है क्योंकि 5 बजे आग लग जाएगी। फ्लैशबैक और प्रेजेंट के बीच का टाइम डिफरेंस कम हो रहा होता है। बिल अपने मोबाइल पर 50 मिनट का डेडलाइन सेट करता है। यहाँ सैंडी नैन्सी के साथ अपना पास्ट शेयर करती है। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तभी एक अजनबी ने उसको शूट किया था लेकिन सैंडी के फैन से जैक ने बीच में आकर सैंडी को बचा लिया। गन शॉट में वो मारा गया। सैंडी के पास जो सिल्वर रिंग है वो जैक की दी हुई रिंग थी। वो बताती है कि मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। उसी हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लग गई। तभी टीवी अपने आप ऑन होता है और उसमें दिखाया जाता है कि जब नैन्सी सो गई थी तो सैंडी रॉन और फ्रेडी के साथ मजे कर रही थी। ये देखकर नैन्सी सैंडी पर चिल्लाती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी एंजॉय कर रही थी क्या। सैंडी उसको समझाती है कि ये उसी भूत का एक ट्रैप है, इसको समझो, तुम्हें बिलीव मत करो। वो चाहता है कि तुम बेड से उतरो इसलिए वो ऐसा जाल बिछा रहा है। लेकिन नैन्सी नहीं मानती और कहती है कि तुम तीनों ने मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। सैंडी उसको जाने नहीं देती। नैन्सी सैंडी की नाक पर पंच करके बेड से उतरने जाती है लेकिन सैंडी वोडका बोतल उसके सर पर मार देती है। नैन्सी बेहोश। अब प्रेजेंट में आ जाओ। क्लब ओनर को अरेस्ट करके पुलिस कार में बैठाते हैं लेकिन वो बिल के पास्ट के बारे में पूछने लगता है कि आपने उस ब्लैक अमेरिकन लड़के को क्यों शूट किया। तभी दिखाते हैं कि एक ब्लैक अमेरिकन गैंग ने बिल की बेटी को शूट कर दिया था। बिल उन्हें चेस करने लगा और उसने बदला लेने के लिए एक 18 साल के लड़के को शूट कर दिया लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो लड़का इस गैंग को बिलोंग करता ही नहीं था, वो तो एक इनोसेंट स्टूडेंट था। इस वजह से बिल पर कई महीनों तक केस भी चला। अब जमील आकर बताता है कि मैंने एंजेला नाम की औरत का पता लगाया जो कुछ महीने पहले अपने पति के साथ रूम नंबर 18 में ठहरी थी। उसने अपने हस्बैंड की आंखें नोच कर उसे मार डाला। दरअसल उसका हस्बैंड भी सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ था इसलिए उसकी पत्नी ने उसको मार डाला और अब वो जेल में है। सर रूम 18 में एक लड़की की लाश थी जिसका नाम सैंडी था। वो किंग्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रही थी। उसे एक आदमी ने शूट करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बदले उसका फैंसी मारा गया। ये 2-3 साल पहले की बात है। दोस्तों क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि जेमिल को हीरो और बिल को असिस्टेंट होना चाहिए था क्योंकि असली इन्वेस्टिगेशन तो वही कर रहा है ना। बिल कंफ्यूज होता है कि इस वक्त सैंडी मर चुकी है लेकिन फोन पर बात भी कर रही है। ये कैसा चक्कर है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तभी क्लब ओनर चिढ़ाता है कि आप हमेशा ड्यूटी पर पी के क्यों आते हो। बिल उसे 2 मुक्के मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। फिर बिल का हायर ऑफिसर उसे डांट कर वहां से भेजता है। बिल जेमिल से कहता है कि उस कमरे में 2 लड़कियां फंसी हुई है, हमें उन दोनों को बचाना होगा यार। जेमिल को लगता है कि बिल नशे में बकवास कर रहा है। वो कहता है कि आप घर जाकर सच में आराम कीजिए, यहाँ मैं संभालूंगा। फ्लैशबैक में आ जाओ। नैन्सी बेड पर बेहोश पड़ी होती है और सैंडी ऊपर रॉन की लाश को देखकर कुछ सोचती है। वो अपनी चेन और रिंग पहन लेती है। फिर बेड से नीचे पैर रखने जाती है कि एक आवाज वार्न करती है कि तुम नहीं जा सकती। वो नैन्सी की आवाज है जो अब होश में आ गई है। अब नैन्सी अपना पास्ट शेयर करती है और कहती है कि मेरी गलती की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और एडवांस स्टेज में आ चुकी थी। वो कोमा में चली गई और हॉस्पिटल बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। नैन्सी ने उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की थी लेकिन कुछ समय बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती। उसने उनका ऑक्सीजन वगैरह निकाल
डाल दिया ताकि वो शांति से मर जाए। लेकिन ऑक्सीजन निकालने के बाद उसकी माँ होश में आ गई और कहने लगी कि मुझे बचा लो बेटा। नैन्सी डॉक्टर को बुलाने गई, लेकिन बीच रास्ते में उसने अपना इरादा बदल लिया और वो डॉक्टर को इन्फॉर्म किए बिना ही वापस आ गई और उसकी माँ मर गई। अब सैंडी पूछती है कि पागल लड़की, तुमने ऐसा क्यों किया? नैन्सी बताती है कि मुझे अपनी माँ से सख्त नफरत थी। 18 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ मुझसे सेक्स वर्क करवाती थी और अगर मैं नहीं मानती तो मुझे बहुत टॉर्चर भी किया करती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को मार डाला। उसी के बदले मैं आज यहाँ कर फंस गई हूँ। और तभी दरवाजा खोलकर नैन्सी की मरी हुई माँ की एंट्री होती है। नैन्सी उससे मिलने के लिए बेड से नीचे उतरने वाली होती है, लेकिन सैंडी उसे वार्न करती है कि माँ नहीं, तुम्हारी नानी भी आ जाए तो बेड से मत उतरना, वरना तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नैन्सी अपनी माँ को देखकर इतनी इमोशनल हो जाती है कि उससे मिलने के लिए बेड से उतरकर चलने लग जाती है, लेकिन हर कदम पर उसकी हड्डियां टूटने लगती है। उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। उसे कुटकर जमीन पर गिरकर मर जाती है। अब नैन्सी की माँ की आत्मा बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद। सैंडी रूम नंबर 18 में अब अकेली है और डर के मारे उसकी आधी जान निकल चुकी है। आ जाओ प्रेजेंट में। बिल को दिखाते हैं, उसके टाइमर में अब सिर्फ 40 मिनट बचे हुए हैं और उससे पहले उसे सैंडी को बचाना होगा। बिल एंजेला से मिलने जाता है। एंजेला बताती है कि मैं और मेरा पति उस कमरे में एंजॉय करने गए थे। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। बाहर उसके पति को बाथरूम से अजीब आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि बाथ टब में खून भरा हुआ है और उसकी पत्नी उसके अंदर बैठी हुई है। वो दिल को हाथ में पकड़कर बाहर भागता है। उस कमरे में अजीब आवाज आती है। जब एंजेला बाहर आती है तो उसका पति पीठ दिखाकर बैठा होता है। एंजेला धीरे से उसके सामने जाती है तो देखती है कि उसने खुद अपनी आंखें नोच ली और वो मर चुका है। अब एंजेला कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गया। लेकिन उसे ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो एक चाइल्ड अब्यूजर था। वो औरतों को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बनाता था। अब बिल रियलाइज करता है कि उस कमरे में जो भी लोग मरे थे उन्होंने अपने पास्ट में कोई ना कोई क्राइम जरूर किया था। रॉन ने नशे में गाड़ी चलाई और एक छोटे बच्चे को मार डाला। नैन्सी ने अपनी माँ को मार डाला। फ्रेडी ने अपने डॉग का ख्याल नहीं रखा। लेकिन सैंडी को मुझे कॉल करने का ऑप्शन कैसे मिला, ये सोचकर वो तुरंत गाड़ी लेकर क्लब की ओर निकलता है। इसी बीच सैंडी बेड पर एकदम मायूस पड़ी होती है। अचानक दरवाजा खुलता है और उसका मरा हुआ फैंसी जैक आता है। वो सैंडी को अपने पास बुलाता है, लेकिन सैंडी कहती है मैं बेड से उतरकर नहीं आना चाहती। वो जिद नहीं करता और वहां से चला जाता है। और तब अचानक ऊपर की रॉड टूटती है और रॉन धड़ करके नीचे गिर जाता है। दरअसल एक गैस पाइप है। पाइप से गैस लीक होती है और रॉन की सिगरेट लाइटर भी नीचे गिर जाती है। उस लाइटर को हाथ में रखकर सैंडी सोच में पड़ जाती है। तभी बिल उसको कॉल करके कहता है तुम बेड से उतर जाओ, लेकिन सैंडी कहती है अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं इस बेड को और खुद को जलाने वाली हूँ। न रहेगा बेड, न रहेगा भूत। बिल उसको समझाता है कि उस कमरे में वही लोग मरे हैं जिन्होंने किसी और की जान ली थी। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की, इसलिए उस बेड से तुम्हें फोन करने का मौका दिया गया। जेक ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तुम मर गई तो उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। अब उसकी मोटिवेशन सुनकर सैंडी बेड से नीचे कदम रख देती है। डर के मारे उसके पसीने छूटते हैं। वो आगे बढ़ती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने किसी का भी बुरा नहीं किया था। अब वो क्लब से बाहर आ जाती है। यहाँ रूम 18 में बिल बैठा हुआ होता है और सैंडी के जाने के बाद एक वाइब्रेशन ऑन होता है। यहाँ हम देखते हैं कि बेड और कमरा जला हुआ है ही नहीं, क्योंकि सैंडी ने तो लाइटर जलाया ही नहीं। सब वैसा का वैसा ही है। बिल भी इस बात को रियलाइज करता है और धीरे से बेड को टच करता है। उसको तसल्ली होती है कि उसने सैंडी को बचा लिया, लेकिन वो नहीं जानता कि बेड को टच करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो जैमिल को कॉल करता है। बिल के टाइम जोन में अभी सुबह हो रही है, लेकिन जब जैमिल को दिखाते हैं तो वहाँ पूरी तरह सुबह हो चुकी है। जैमिल हंसकर कहता है कि मजाक मत करो यार, तुम बिल हो ही नहीं सकते। बिल चिढ़कर कहता है कि मजाक नहीं, मैं सच में बिल हूँ और रूम नंबर 18 से बोल रहा हूँ। इस पर जैमिल कहता है कि मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, मैं खुद रूम नंबर 18 में खड़ा हूँ। ये कहकर वो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके कहता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तुम लोग इस कॉल को ट्रेस करो। बिल कंफ्यूज्ड है कि जैमिल क्या बकवास कर रहा है। वो मुड़कर देखता है तो वही ब्लैक अमेरिकन स्टूडेंट दिखता है जिसे बिल ने गैंग मेंबर समझकर मार डाला था। अब बिल को साफ साफ समझ में आ जाता है, उसने बेड को छुआ था और उसने इस इनोसेंट लड़के को मारकर बहुत बड़ी गलती की थी, यानी अब वो भी मारा जाएगा। वो अपनी मौत के लिए तैयार होकर बेड पर बैठ जाता है, फिर अपनी गन निकालकर आंखें बंद करता है। उसे उसकी बेटी दिखाई देती है। वो कहती है कि डरो मत पापा, कुछ देर में आप मर जाओगे और मेरे पास आ जाओगे, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अब बिल खुद को शूट करके मर जाता है। अब हमें पता चलता है कि जैमिल बिल की खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रूम 18 में आया है और इसलिए वो मानने को तैयार नहीं था कि बिल उसे कॉल कर रहा है। इस कमरे में पिछले टाइम जोन में सैंडी और उसके फ्रेंड्स मारे गए थे, लेकिन बिल ने सैंडी को ठीक टाइम पर बेड से उतारकर उसको बचा लिया, पर बाद में वो खुद रूम नंबर 18 में खुदकुशी करके मर गया। कुछ घंटे बाद प्रेजेंट में जैमिल बिल की खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट करने रूम 18 में आया है। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि उस बड़े इंपीरियल साइज बेड की नीलामी की जाती है और एक बुजुर्ग कपल उस बेड को चाव से खरीदता है और इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब